कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। बिरयानी या शीर कोरमा नहीं, रिजवान कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अपार शौहर है हमारे। ये फिल्म सिर्फ फिल्मों तक नहीं रहना चाहिए। ये मेरा ख्याल से ये फिल्म एक भारतीय होना चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को जरूर देखना भी चाहिए, क्योंकि ये घटना है, ये सिर्फ फिल्म नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। There are two kinds of stories we can tell when we make movies. Either they can be purely entertaining or they can provoke thought, lead to social change, but also entertain at the same time. Haq is one such movie. एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। ये कैसा चश्मा है जो कुछ लोग लगाए हुए हैं जिससे वो एक महिला का उत्पीड़न और आंसू भी नहीं देख सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं और शरीयत बोल रहे हैं। जो आयतें जो कुरान का हिस्सा हैं, उसको पढ़कर बताती है कुरान की असली रोशनी में कि क्या है तलाक की बिद्दत और क्या है तलाक की सुन्नत, उसका फर्क बताती है। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. Film like this, which would be compelling with this star cast by itself, but someone seeking justice, and you know what you talk about Nari Shakti and Mahila Shaktikaran etc. It is such a powerful message. हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। ये फिल्म इस बात पर मैसेज देती है कि आज भी इस देश में औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं इसको कौम से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये भी हकीकत है कि एक पर्टिकुलर कौम के अंदर ये ज्यादा है और इस जुल्म को रोकने की सख्त। सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। बहुत अच्छी लगी। It's going to have a huge social impact and there's going to be a lot of debate over this film. Absolutely fantastic. I mean, there's no doubt about it. And for Vineet Jain to produce a film like this, hats off to him. Well done. मैं नटशेल में इतना कह सकता हूँ ये फिल्म सुपर हिट होने वाली है, और उसका रीजन भी बताता हूँ, साइकी बताता हूँ ऑडियंस की। जब फिल्म शुरू हुई तो लोग 1 घंटे से हिल ही नहीं पाए, मतलब अपने विस्परिंग भी नहीं हो पा रही थी कि उतना भी देर फिल्म मिस ना हो। एक डायलॉग, एक एक्शन और जो कनेक्ट हुआ है ऑडियंस के साथ। मुझे लगता है देश में एक बड़ी बहस इस पिक्चर से शुरू होने वाली है, जो 7 तारीख को सारा देश देखेगा, और हम लोग लकी हैं। थैंक यू सर, आपने हमें याद किया, और बहुत ही मीनिंगफुल ये मूवी है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हमने किया। ऐसा लग रहा है कि एक सीन, एक जज्बा, एक शब्द बहुत ही फिल्म को एकदम बांधा हुआ है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को, और देश में एक अवेयरनेस के लिए ये फिल्म बहुत जरूरी थी, सबको एक साथ खड़े करने के लिए। हमारे देश में शाहबानों से लेकर आज वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना, तो हम आगे तो आए हैं और आगे आने की जरूरत है। आई लव द एक्टिंग, यू हैव डन ग्रेट जॉब, ऑल द बेस्ट। टाइम्स ग्रुप ने एक अच्छा सब्जेक्ट चुना है, और मुझे लगता है कि मूवी टच फ्री भी होनी चाहिए ताकि इसको पूरा देश अच्छे से देख सके। बहुत ही भावनात्मक क्षण है। इट्स अ वेरी पर्सनल एंड इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि शाबानों का जो फैसला था 23 अप्रैल 1985 को, मैं आज करीब 40 साल हो रहे हैं उसको,
वो मेरे पिताजी स्वर्गीय पिताजी ने दिया था, जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। फैसला देने के बाद 2 महीने बाद वो रिटायर हुए। There was a vitriolic attack on him in Parliament for having delivered a judgment which said that the rights which are given to women under our law cannot be taken away from them, either on the basis of religion or caste or whatever. Because these are rights which are uniform for every woman, irrespective of the community or faith that she belongs to. So I think our society has come a long, long way in the last 40 years in achieving the goal of true equality. And I think this, in that sense, for me, as I said, is a very personal moment, because it's a vindication of someone who stood by the law. Even after he retired, he was attacked, he was threatened for having delivered a judgment to stand by the Constitution. So I believe, that wherever he is, he will be really fulfilled by this brilliant film which has been put up today, and my heartiest congratulations to Mr. Vinny Jain, to the amazing cast of the film. Thank you for inviting me. First of all, thank you so much for removing your precious time and coming and watching the film. We're just very eager that you get to the second half, very eager to know your reaction. That's all. Lots of love, and hope you guys enjoy the second half. Thank you so much. Thank you, as Imran said, to each one of you and all our respected honorable dignitaries for taking out their valuable time and joining us tonight. I'm a person of very few words, and it gets even fewer when it comes to such occasions. I'm really overwhelmed. These are the people, these are the visionary whom we've grown up watching and listening to them, and to be able to stand next to them and hear them talk about just a bit of a work that we're part of. It's a massive world, and I think it's a very, very small contribution what we could do as artists, as members of the cinema. And we'll always extend our hand when we come to anything for our nation, anything for the social justice. So thank you so much. अगर आप सब हैं तो हम लोग हैं. Thank you so much. This is my first film. I am beginning my film. Kudos! And what a film to begin with. Absolutely, Navika. And thank you so much for having us here. Because it's wonderful to see people react after they watch the film. And it's just wonderful because I couldn't have asked for a better start. And a film with so much substance, which is going to leave such a great legacy behind. I am just grateful to be able to share screen space with such phenomenal actors, directed by such amazing director, and I'm really grateful to the opportunity that Times Group has given me. So thank you so much, and I hope you guys enjoy the film. I think the movie has been made very beautifully. The performances were very intense, very natural, and I think the issue that has been highlighted is something that the youth of today must have just read about. Watching it in this format leaves an imprint on the conscience and definitely stirs the community as a whole, not just the Shariat law or the divide that has been raised about secular law and Shariat law. But I think it stirs the soul of every married couple, wherein women who fight not just for their rights but for dignity, that is something to be spoken about more clearly and more loudly today also. In spite of all the liberation movements, in spite of all the equality talk and feminism, I still feel there is a lot more that can be done. And this landmark judgment only gives more wings to women's rights. I think this movie is spot on that topic. वो औरत बताती है कि कुरान शरीफ क्या कह रही है. वो ये औरत सिखा रही है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड वाले लोग हैं, जो कौम को इस्तेमाल करते हैं, जो मजहब का नाम लेते हैं पॉलिटिक्स के लिए, ये शाजिया मेरे हम नाम बता रही है इस फिल्म में कि औरत के क्या हुकूक हैं, उसका क्या हक है, और वो संविधान की रोशनी में और कुरान शरीफ की रोशनी में, उन आयतों की रोशनी में बता रही है. मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी शानदार रिसर्च है
और उसे बार बार कुरान में जो इकरा है वो औरों को भी बता रही है कि सीखो तो क्या है कुरान में, जो कोई कहता है वो नहीं करो। और आप देखिए, और ये बात मैं कहती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज कुरान शरीफ में नहीं है उसको परोसा जा रहा है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले लोग जो अपने को दीन का पूरा ठेकेदार बनाते हैं, उनको कुरान शरीफ ही नहीं पता। तो देश के जितने भी मुसलमान हमारे भाई बहन है वो समझें कि वो कितने फ्रॉड हैं, वो कुरान शरीफ को ही नहीं समझते। और कुरान की रोशनी में जिस तरह से सारी आयतों को का बयान करके शाजिया ने संविधान, कुरान और उन सब बच्चियों के लिए जो बात रखी है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी बात थी। और हम लोग बहुत ही इसको लेकर जज्बाती भी हो रहे हैं। और जब शाजिया के वालिद का इंतकाल होता है तो बहुत तकलीफ में होती है वो, और हम सब लोग उतने ही तकलीफ में थे। तो एक बहुत ही जरूरी मैसेज ये है। Wonderful movie, really enjoyed the experience, but I think it's a very powerful story that needs to go to every house because it carries very strong messages. One, it is about women empowerment. Two, it is about the constitution of our country which keeps us united. Third, I think it has been very creatively brought out so that we can understand the struggles of a woman per se. It's not only about one religion, and how constitution of the country, if it empowers you with certain rights, then no religious text can take it away because the binding thread is the constitution of our country.